हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो बन रही है ये बहुत लेट से बन रही है एक्चुअली, क्योंकि कुछ निजी कारणों के वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, बट वो निजी कारण आज ख़त्म हो चुकी है। सो मैं आज आपके पास जहाँ से एंड किया था ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ से मैं करने वाला हूँ शुरू। ठीक है, तो आप लोग बस ये सोच लेना है कि अब जो वीडियो शूट होगी, जो वीडियो मैं सब्जेक्ट पे लाऊंगा, 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, देन आपको करना है फोकस। अब जो वीडियो बनेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगी, थोड़ा डिटेल भी की जाएंगे, बट सबसे पहले फोकस करना है सिलेबस पर कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्या आने वाली है क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, सो अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं हूँ कौन, रत्नेश कुमार, और आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। जैसा शुरू में आप लोग का प्यार मिला था, आई होप कि मुझे आगे आप लोग का प्यार मिले और मैं पूरे जोश खरोश के साथ आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करूँ। सो आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस, और आज शुरू हम जो करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, और वो एक्सरसाइज नंबर है 8.1। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था, कुछ थ्योरी दी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बताया था कि क्या क्या चीज़ होती है नहीं होती है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, कॉस का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा वीडियो है, आप उसे देखें और आपको उसके बाद यहाँ पे आए, आपको क्लियर होगा। और अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस कहीं की भी होगी, आपको वो क्लियर होगा, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज आपका प्यार और हमारा सपोर्ट दोनों मिलकर के स्टार्ट करते हैं हम क्या, एक्सरसाइज नंबर का 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों है क्या, क्योंकि सिलेबस में कहा गया है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पूछा जा रहा है वो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाएँ, CBSE की वेबसाइट पर जाएँ, या फिर मैं अपने लिंक पे डाल दूंगा, आप उसे लिंक से क्या करें, सिलेबस को देखें, समझने की कोशिश करें, और एक चीज़ का वो एक बारीकी से क्या होता है ना कि आप नोट बना लो, रेडी कर लो, हमें ये पहले कवर अप करना है, इसे मैं कवर अप कर लूँगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आज CBSE वाले सिलेबस को कम कर दिए हैं तो 11-12 में जाने के बाद वो सिलेबस कम ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं, वो तो और मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होने का नाम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, देन क्या है, पास हो गया बहुत है, इतना में पढ़ करके पास हो जाना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। आपको हर हालत में ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आने वाली है उसको तो फोकस करेंगे। जो सिलेबस से कट आउट किया गया, जिसे बाहर किया गया है कि आप नहीं आ रहे हो, उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ें। कोई एक ऐसा जो देखने लगेगा आपको कि नहीं, जो छोड़ो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा करके क्या फ़ायदा है, तो ये सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो अगर आप पढ़ाई फ़ायदे और घाटे के लिए कर रहे हैं तो आप पढ़ना छोड़ दो। सॉरी अगर मेरी बात बुरा लगे तो, बट मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई फ़ायदे और घाटे के लिए देख रहे हैं तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं क्लास 10th में हूँ, तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछे हमसे तो बने ना, ये सब चीज़ को फोकस है, तो मुझे छोड़ना कुछ नहीं। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सिलेबस से कट आउट हुई है, जो बाहर किया गया है, जिस भी टॉपिक को है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको ऐड करो, इसको क्या कर दो, निकाल दो, बट इम्पॉर्टेंस सभी है। ठीक है, तो दिमाग में तो ये लाना ही नहीं बात कि हाँ ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना है, इसे छोड़ दो, इसे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अच्छे से आप लोग बस ध्यान दो। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कहता क्या है, कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। आपको पता है राइट एंगल एट B, थोड़ा सा ध्यान देखो। एक कहता है कि एक ट्राइंगल है
जो कि मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। एक ट्रायंगल है जो कहता है क्या कि इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ए। बच्चा आप लोग ये ध्यान रखो, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है एंड परपेंडिकुलर बेस का पोजीशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाए उसको देखिए। तो देखो बच्चा, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया देन क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा, इसे हम मिला देते हैं हाइपोटेनस। मैंने मिला दिया। हाइपोटेनस में क्या कहता है कि ए बी सी है, मैंने बी को डिनोट कर दिया। आप ए और सी कहीं भी रह सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। कंडीशन सिर्फ एक दिया रहेगा कि राइट एंगल जो बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है। क्लियर है? राइट एंगल को देखना है, अदरवाइज कुछ नहीं। राइट एंगल कौन सा पॉइंट पे जाएगा, तो अगर राइट एंगल ए पे बन रहा है देन बी और सी को कहीं भी अरेंज कर देंगे। राइट एंगल सी पे बन रहा है देन ए और बी को कहीं भी अरेंज कर देंगे। राइट एंगल ए पे बन रहा है तो बी और सी को कहीं अरेंज कर देंगे, नो मैटर। लेकिन राइट एंगल बन कर रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है उस पर फोकस करना है। क्लियर है? तो आप चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चा, ये बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। कहता है डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस, सॉरी साइन ए और कॉस ए दोनों अलग अलग है, यहाँ पे इंटू मत समझ जाना, ठीक है। साइन ए और कॉस ए, थोड़ा सा मेरी बात को रिवाइंड करता हूँ, याद रखना। हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब थीटा। ये जो थीटा थीटा दिख रहा है एक्चुअली वो क्या है, वो थीटा क्या है, आपका एक्यूट एंगल है। थीटा क्या आपका एक्यूट एंगल। क्लियर है? बट क्या ये ए बी क्या है, ये थीटा का पोजीशन ले लिया है और कुछ नहीं किया है। सर थीटा क्या होता है, एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। और मैंने एक चीज़ बताया था, तो ये जो थीटा है अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऐसे, ध्यान दोगे, अगर मैं ये लिखूँ कि साइन ए इक्वल टू साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा देखो, ये थीटा का जो थीटा है ना, इसका पोजीशन कौन ले लिया है, ए लिया। जब थीटा एक्यूट एंगल होगा, है ना, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, देन ऑल्सो ए भी तो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब सब तमाशा यहाँ पर एक्यूट एंगल पे ही है, ठीक है। सब तमाशा यहाँ पे किस पर है, एक्यूट एंगल पे है। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकूँ, आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, और अच्छा नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, नो टेम्प्रोरी नॉलेज नहीं। आज पढ़ा, आज याद है, कल मैं गया, कल भी याद है, परसों गया, एग्ज़ाम दिया, भूल गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि अब हमको इससे पूछा क्या गया है। देखिएगा, साइन ए पूछा गया है। अब ए कहाँ है, आप इस ट्रायंगल में देखो, दिस, ये पोजीशन ए है, ठीक है। अब ए ये है तो ये आपका कौन सा एंगल होगा, एक्चुअली में ये एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है बाबू, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है। इसमें सेट कर लो, हाइपोटेनस अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता। तो सर कौन करता है, क्वेश्चन आती है ना, सर कौन करता है। तो आपको पता ना, ये दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। ये बी जो है, बी सी, ये हो गया आपका बेस, जिसको हम स्मॉल बी से या कैपिटल बी, नो मैटर, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना 24, ये जो ए बी है, ये दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और बी सी आपका क्या है, बी सी क्या है, आपका बेस है। लेकिन कुछ रूल्स था। क्या रूल्स हैं, जो समझिएगा। मैं यहाँ से करने वाला हूँ इसे विरेज, और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। कहता क्या है, हमने ये बताया था, हाइपोटेनस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंजेज, नेवर चेंजेज। हाइपोटेनस क्या नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर बेस का पोजीशन ले सकता है, और बेस
जो है वो क्या कर सकता है कि आपका परपेंडिकुलर का क्या ले सकता है, पोजीशन ले सकता है। बट कैसे सर, हाउ कैन यू से, क्या कैसे? इसका मतलब ये है कि अब जब आप क्या करने वाले हो, हम ये भी पढ़े हैं कि एक्यूट एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके वाले सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो दो बात याद रखना। सबसे पहली बात, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो दो ही हमको साइड पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक बेस पता चल जाएगा। अगर मुझे हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, यानी जो थर्ड बच रहा है ना साइड, वो क्या होगा, बेस होगा। क्लियर? तो देखो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होने वाला। एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को, तो एक्यूट एंगल अगर ये है तो इसके सामने वाला साइड कौन होगा, BC। तो BC को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में, इस केस में परपेंडिकुलर आपका कौन हो गया, BC हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, तो सर जब मुझे AB परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस मुझे मालूम है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया, हाइपोटेनस मुझे पहले से है, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं, है ना। तो जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस तीनों मेरे पास है, पता है, मैं किसी का भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किसी का भी रेशियो निकाल सकता हूँ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में जितना रेशियो, साइन कॉस टैन, कुछ भी, नो मैटर। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन ए। देखो आप जानते हो, यहाँ से देखो, वी नो दैट आप साइन थीटा पर चल जाओ, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा आपको H अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा मेरे H पे मत जाइएगा, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन थीटा का होता है। अब यहाँ थीटा का जो पोजीशन ले लिया है वो लिया है कौन, साइन ए। तो क्या ये चेंज होगी सर, नहीं होगी। ये P/H है, ये P/H ही रहेगी। क्लियर है ना, वो कहाँ से चेंज होगा, उसका फॉर्मूला है, पोजीशन चेंज होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन हम उसे बोलेंगे रेशियो चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। देन क्या हो रहा है कि हमें देखो परपेंडिकुलर गिवन है, देखो सॉरी यहाँ पे है ना, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है सर, हाइपोटेनस नहीं है। देन क्या करते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका 24 है, इसका स्क्वायर, और प्लस आपका बेस है, सॉरी यहाँ पर बेस ही हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे आएगा 576 प्लस 49, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 625। ठीक है, तो H का वैल्यू मुझे पता चल गया, कि √625 होगा, और ये किसका है बाबू, 25 का। यानी कि कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो आया है मेरा कितना है, 25 सेंटीमीटर आया है। ये तो सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं। अब देखो पूछ रहा है क्या, साइन थीटा, साइन ए, तो साइन थीटा का नहीं वैल्यू पूछ रहा है, इससे हम रिलेट करके बता रहे हैं। पूछ रहा है साइन ए का, तो देखो अगर साइन ए का, अब यहाँ से देखना, साइन ए का पूछा है तो परपेंडिकुलर ये ना होकर के कौन है, क्योंकि एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, उसके बाद पूछा गया हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हाइपोटेनस हमने अभी अभी कितना फाइंड आउट किया, 25 देन हो गया। ये आपका हो गया आंसर 7/25। कब, सुन लीजिए अच्छे से बात, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस निकाल लें, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस निकाल लेंगे, बेस और हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल लें। एक अगर तीनों दिया है
तीनों के तीनों मेरे पास गिवन है, चलो भैया ले लो, आप डायरेक्ट इसको शूट करो, कोई टेंशन नहीं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है, सिंपल सी बात। पापा बोल पापा और हरी हरी बोल, इसको माइंड में सेट करो यार, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नो मैटर, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे 10th में चले गए हैं ध्यान रखें, आपको किसी बात से, किसी के बातों से, मैं बोल रहा हूँ ना, इस किसी को फिल इन द ब्लैंक समझना, किसी के बात से, किसी के बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जेन्युइन दिखाओ, आप अपना एकदम सच्चा चीज़ दिखाओ। सच्चा मतलब सोच दो ना, सच्चा मतलब क्या होता है? हाँ, सच्चा मतलब जिसमें झूठ की कोई जगह ना हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करते चल जाओ, अदरवाइज कुछ नहीं, इसमें है ही कुछ नहीं। मैथमेटिक्स को सब हवा बना दिया ना, मैथमेटिक्स पल्ले नहीं पड़ता है बेटा, मैथमेटिक्स हार्ड है। मैथमेटिक्स क्यों पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, पता चलता है मैथमेटिक्स छोड़ के बायोलॉजी में जाते हैं क्लास 12th में, 11th में, तो पता चलता ओ माय गॉड, बायोलॉजी मैंने ले लिया। अब बायोलॉजी में अजीब अजीब से नाम आते हैं। बायोलॉजी पढ़ना ख़राब नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप जिसमें इंटरेस्ट है उसमें है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला बात समझ में आया। दूसरा पूछ रहा है कौ से, ठीक है, दूसरा आप यहाँ देख लो, यहाँ पूछ रहा है कि cos A इक्वल टू क्या होगा। बाबू फिर से वही बात, अब कौ से पूछा है, कौ से पूछा है तो cos A क्या होगा। हमने अभी बोला पापा बोल पापा और हरी हरी बोल, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है साइन कॉस टेन का, तो कॉस का जो होता है वो B/H होता है। क्या होता है बाबू, बस यही याद रखना है, B/H। B देखो नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, जरा बोलो तो जल्दी से, नीचे या ऊपर, क्या बेस ये होगा या ये होगा। मैंने बताया था एक्यूट एंगल अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस कितना हो जाएगा आपका 24, और हाइपोटेनस तो वहाँ जो है वह यहाँ रहेगा। हाइपोटेनस नेवर चेंजेज, हाइपोटेनस चेंज नहीं। तो ये थी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पता है ये अगर आपको आ गया, अगर इतना आपको क्लियर है जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया है, आप बिलीव नहीं करोगे दिस क्वेश्चन, ऐसा ऐसा जितना क्वेश्चन है ना चुटकी बजाते के साथ बनेगा, बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हो वो फुल्ली आपके पास कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज यार देखो क्या कहें, अगर बच्चे को समझाने की बात आती है तो समझाओ, खूब समझाओ, बच्चा खूब एकदम एनर्जेटिक होता है, आज मैं तो चीर फाड़ कर दूंगा, आज मैं घर पे जाऊंगा 5 घंटे पढ़ूंगा। जैसा ही 10 मिनट पढ़ाई करते हैं ना, छोड़ यार आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ूंगा, बस कहाँ गए वो एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट को अपने अंदर जगा के रखना, उसे मरने नहीं देना है। आपको हर जगह एक आप क्लासेस में हो, आप ट्यूशन क्लासेस में हो, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो पढ़ाई का, आप क्या बोलते हो उसे, स्कूल्स में हो, स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, टीचर से कन्वर्सेशन हो रहा है, खूब बातें हो रही है, वहाँ हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे एनर्जेटिक रहना है। जितना एनर्जेटिक रहोगे उतना हम लोग भी एनर्जेटिक, एक्चुअली हम लोग भी बच्चों से एनर्जेटिक होते हैं। बच्चा सोचता है और टीचर भी चलो आज कल पढ़ाएंगे, हो गया ख़त्म, वहीं पे ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ऐसा नहीं होना ना, टीचर का एक्साइटमेंट ख़त्म होना चाहिए और ना ही किसका, बच्चों का, दैट मीन्स स्टूडेंट्स का अगर एक्साइटमेंट ख़त्म हो तो उसे सीखने की जो चाह है ना वही ख़त्म हो जाती है। क्लियर है ना। तो ये हो गई पहली क्वेश्चन और ये दूसरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट, और ये तो था कौन फर्स्ट। अब आता है सेकंड। उससे पहले आप नोट आउट कर लो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट लो या तो नोट आउट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, सेकंड पर, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब ध्यान करो, मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। आपको पता ही था कि बी पे आपका राइट एंगल था और ए और सी ये था। इस बार ये तो एकदम गारंटी है कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका एक्यूट एंगल इस बार ये दिखा रहा है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, ठीक है।
90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस पता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट कि परपेंडिकुलर पता है मुझे, हाइपोटेनस भी पता है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। बोलो भैया बन गया, काम खत्म खत्म। तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ था, देख लीजिए आपको ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, यहाँ आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर होगा। और हमने अभी अभी एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकाला है ना। हाँ, तो भैया अब क्या बात आती है, चलो बच्चों देखते हैं, क्या देखें सर। अब तो बन गया साइन सी, साइन का वैल्यू फिर से वही, नो चेंजेज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट अच्छा देखना, देखो जरा परपेंडिकुलर इस पर कौन हो रहा है, चेंज हो गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, तो पी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आएगा बच्चे, नो डाउट। और हाइपोटेनस तो खैर चेंज होने से रहा, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। दिस इज द कैंसल आउट एंड 24 अपॉन 25, दिस इज कॉल्ड साइन सी। हो गया, यहीं पे सब तमाशा खत्म। अब आ जाओ कॉसी, यहाँ भी कुछ चेंजेज नहीं होने वाली है, जो बी अपॉन एच था वही बी अपॉन एच होगा। तो ये b कौन है सर, बस b चेंज हो रहा है, ये फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, b का वैल्यू चेंज हो रहा है, भाई का वैल्यू, फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं चेंज हो रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका वैल्यू। इस बार वैल्यू b का कितना है, 7, एंड h आपका तो चेंज होने से रहा। ठीक है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड इज कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं जरा इस पर आ जाइए सर, किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरी तरह से कर रहा हूँ इरेज, आप लोग वीडियो पॉज कर करके बच्चा, मैं इसे हटता रहूँगा बीच बीच में, आप इसे क्या कर लेंगे, देख लेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर यहाँ दिया हुआ है, फिगर पॉइंट अब एनसीईआरटी में मेंशन किया 8.13। तो इसमें कहा गया है कि इस बार हाइपोटेनस भी गिवन है ना गिवन। आप अच्छे से देखो, मुझे मत देखना, इसे जरूर देखो। हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है, 12 सेंटीमीटर। सर इसे आपने परपेंडिकुलर कैसे बोला, अभी तो आपने बोला पता नहीं एक्यूट एंगल कौन है, तो आपको एक्यूट एंगल भी तो पता होना चाहिए ना बाबा। कोई बात नहीं, यहाँ पी है, आर है, दैट मीन्स मेरे लिए अभी दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है, राइट, आई एम राइट ना। क्योंकि इसके लिए जो पी है, इसके लिए ये एक्यूट एंगल यानी टैन के लिए एक्यूट एंगल ये, और कॉड के साथ आर है यानी कॉड के लिए आपका एक्यूट एंगल ये। ठीक है, तो दोनों पोजीशन चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, नो मैटर। बट ये तो बताइए सर कि यहाँ पर पेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस कितना होगा सर, फिर से निकाल दूँ क्या। आपको क्या पता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का जो सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। मुझे पता है कि चूंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और क्या, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका यहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड आपको बेस फाइंड आउट करना है बच्चा। कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों नहीं कर लेंगे, ये सब तो बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई बात नहीं सर, आप बस लिखते जाओ, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं लिख ही देता हूँ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 169 माइनस 144, ध्यान से करना, माइनस आता है मुझे पता है, ये छोटी चीज़ है, लेकिन कितना होगा सर आप बता दो, तो 25 होगी सर। नाउ बी इक्वल टू क्या होगा सर, √25, इसलिए b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। लो बच्चा, b यानी परपेंडिकुलर, सॉरी बेस भी आपका आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। और जिस राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन के राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों मुझे पता हो गया, फिर मुझे दुनिया कोई ताकत नहीं हो सकती है, रोक सकती है बनाने से। क्या बनेगा, नहीं देखो बनता है। पूछ क्या रहा था, देखो tan p
क्या पूछा था, tan p और माइनस सर cot r, क्या पूछा था, cot r। तो बच्चा अब थोड़ी सी बात ध्यान दे दोगे, सारा चीज़ कंप्लीट होगा। थीटा का पोजीशन P लिया है, थीटा का पोजीशन P लिया है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल P होगा। अब मैं बार बार बोलता हूँ, इसको याद रखना, पापा बोल पापा और हरी हरी बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, याद रहेगा। कहीं भी एग्जाम वगैरह में जाओगे ना, आराम से दिमाग में सेट कर लो, पापा बोल पापा हरी हरी बोल, एकदम एकदम इससे क्वेश्चन आने वाला है। सर चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं क्या आने वाला है, क्योंकि बच्चा अगर ये नहीं बना तो फिर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो भूल ही जाओ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो कहो, भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री आप, ठीक है। तो चलते हैं। सर tan p का क्या होता है फॉर्मूला देखो, tan p का क्या होता है, p/b। आप यहाँ पर ध्यान रखना, p/, क्या होता है, b होता है, माइनस सर cot का, तो tan का अपोजिट cot, tan का अपोजिट cot, याद है ना, याद मैंने बताया था tan × cot इक्वल टू 1, tan का अपोजिट cot। तो सर cot क्या होगा, तो सर b/, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ, बट ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये P है, ये P है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका कौन हो जाएगा बच्चा, ये होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका कौन होगा, ये होगा। दैट मीन्स P का वैल्यू आपका पता चल गया कि मेरा गिवन है कितना, 5। और B सर तो B तो यही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो B आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बस हो गया, आंसर आ गया ना, देखो बोर्ड पे नहीं आया। अरे बच्चा, जब tan का उल्टा cot होता है तो cot का उल्टा tan होता है। अच्छा, इसको कर दो 12/5, सही है ना 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 ना, ठीक है। 12/5 होगा क्या, नहीं होगा, ध्यान से पहले देखते हैं होगा या नहीं। ये आपका एक्यूट एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर, अच्छा ये होगा। और बेस आपका कौन होगा, ये होगा बच्चा। भले यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हुए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हुए, लेकिन वैल्यू भी सेम रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ चेंज हो रही है क्या, तो परपेंडिकुलर और बेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या आप लोग के प्यार के कारण मैं स्टार्ट भी किया हूँ, अन्यथा सो प्लीज़ आप लोग मुझे एक अंगूठा, पहले ना अंगूठा छाप के लिए आता था, अब लाइक के लिए आता है। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ यार किसी को, जहाँ एक स्टडी क्लासेस है जहाँ ये उसका चैनल है, सब्सक्राइब करवाओ, बिल्कुल आपको क्लियर होगी यार, टेंशन मत लो। 6 महीने हमारे पास है ना, 6 महीने में तो 6 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बट एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे। रखो, अब क्या है सर, यार लीजिए सर 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आएगा सर, 0। देन क्या आया, tan p माइनस cot r इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। अब कुछ नहीं है, सबका वैल्यू सेपरेट निकालते थे, sin a sin b sin c कुछ भी, cos a cos b cos c निकालते थे सेपरेट। अब उसको बोलेगा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू तो सेपरेट निकाले हैं ना। उसको बोलेगा ऐड कर दो यार, उसको कहा क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू मेरे पास आ गया। किसका आया सर, तो सर tan p माइनस cot r का वैल्यू 0 आया, ना कि सिर्फ tan p का और ना ही सिर्फ cot r का, ठीक है। बस यही है। तो ये 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हुआ कंप्लीट। आगे की जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे मैं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बनाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया फिर से कि मैं कौन हूँ, कौन से चैनल पे यूट्यूब बन रही है, कौन सा चैनल आप देख रहे हैं, ठीक है, कैसा बिहेवियर है, सब कुछ मैंने बोला, क्यों मैंने बंद किया था, क्यों मैंने ओपन किया, मैंने सारा चीज़ बताया। तो शायद ये थोड़ा सा वीडियो क्या हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखो और बनाओ, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करो, इसे उतार लो, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ये तो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में उतार लेगा, जैसा आपका मन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्या उसे बोलते हैं, लाइक करो, लाइक
सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन सारा दबा दो यार। उसके बाद दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल।